हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग जनाब थोड़ी सी डिफरेंट होगी। मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक दो दिन तक जो है वो कुछ पर्टिकुलर रिलेशनशिप स्टेटस पे मैं रीडिंग करूँगी। और सबसे पहले जो मैं आज रीडिंग कर रही हूँ दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप। तो ये डेफिनेटली रिस्ट्रिक्टेड रहेगी हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप वाले लोगों के साथ, यानी कि कपल्स के साथ जो लोग ऑफिशियली मैरिड हैं। अब जो हस्बैंड और वाइफ रिलेशनशिप में हैं, यानी कि वो स्पाउस हैं और कपल्स हैं, ऑफिशियल कपल्स हैं, उनकी क्या एनर्जी है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनकी क्या थॉट्स हैं टूवर्ड्स ईच अदर, या लाइफ में क्या चल रहा है, रिगार्डलेस आपकी अपनी ज़िंदगी में क्या सिचुएशन चल रही है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और बहुत सारे लोगों से इस वजह से मैच करेगी बिकॉज हर इंसान मैक्सिमम लेवल पर शादीशुदा तो होता ही है। मतलब मैक्सिमम लेवल पे क्या, मतलब मैक्सिमम लोग शादीशुदा ही होते हैं। स्पेशली जो लोग टैरो रीडिंग्स देख रहे होते हैं वो एक्सपीरियंस तो ज़रूरी हो चुके होते हैं। तो ये जो आज अभी जो इस वक्त की रीडिंग है वो सिर्फ़ और सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप के ऊपर है कि आप लोगों का रिलेशनशिप किस तरह का चल रहा है, उसमें क्या चीज़ें चल रही हैं। जिस तरह से एनर्जी आएगी उसको क्लैरिफाई करूँगी, यानी कि आई डोंट नो कि क्या रीडिंग होने वाली है, बट दिस इज़ गोइंग टू बी पर्टिकुलरली अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि रिगार्डलेस आपकी जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपकी सिचुएशन से आपको मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो आज की जो रीडिंग है वो स्पेसिफिकली हस्बैंड और वाइफ से रिलेटेड है, ऑफिशियल पार्टनर से रिलेटेड है जो एक दूसरे के स्पाउस हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। बीइंग हस्बैंड एंड वाइफ, आप दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। 5 ऑफ swords, oh my god, Libra, Gemini, Aquarius. 2 of swords, Libra, Gemini, Aquarius. And then Hermit, oh, Virgo. Very intense. 10 of Pentacles. हस्बैंड एंड वाइफ हैं लेकिन फिर भी फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। वो क्यों नज़र आ रहे हैं? बिकॉज 5 ऑफ सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा आप दोनों की लाइफ में, आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। आप दोनों बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने लगे हैं और जब दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं और दोनों के आर्ग्यूमेंट में जब दोनों लोग अपने अपने पॉइंट को प्रेजेंट करते हैं तो दोनों ही को कन्फ्यूजन नज़र आती है। दोनों अपना पॉइंट प्रूव नहीं कर पाते, दोनों ही को लगता है कि कुछ मसला है, हम किस बात पे झगड़ा कर रहे हैं, हमारा किस बात पे कॉन्फ्लिक्ट है, क्या ये लड़ाई हमारे अपनी ही वजह से हो रही है, क्या ये बहस, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारी अपनी ही वजह से है या कोई और रीज़न है, XYZ। और अक्सर और बेशतर ये होता है कि आप दोनों के दरमियान जब इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई रेजोल्यूशन नज़र नहीं आता, किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते, अभी जो मैं एट द प्रेजेंट मोमेंट देख सकती रही हूँ, आप दोनों फिर खामोश हो जाते हैं। हर्मिट मोड में दोनों खामोश होकर फिर दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ओवर थिंकिंग करते हैं कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। हैविंग दिस कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, इट लुक्स लाइक कि फैमिली सबसे इम्पॉर्टेंट है, यानी लग्जरी प्रोवाइड करना, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, फैमिली के लिए सब कुछ करना, सेटलमेंट देना, अगर बच्चे हैं तो उनके लिए सोचना। लेकिन जितना ब्राइट ये पेंटिकल्स इस वॉल के उस तरफ नज़र आ रहे हैं, आप इन दोनों का चेहरा जो दीवार पर एक पत्थर नुमा बना हुआ है, आप इन दोनों की शक्लें देखें, मतलब सब कुछ होते हुए भी ऐसा लग रहा है कि जैसे अवेल नहीं कर सकते। तो हस्बैंड और वाइफ होते हुए अगर मैं देखूं, मैं बार बार इस बात को बावर करा रही हूं कि मैं हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप पे आज रीडिंग कर रही हूं, तो डेफिनेटली हस्बैंड और वाइफ रिलेशनशिप में फैमिली इम्पॉर्टेंट है।
लेकिन फैमिली के मैटर्स को लेकर, फैमिली के मामलात को लेकर, सूरत हाल को लेकर एक खामोशी है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों एक पॉइंट पर आकर जब एक दूसरे से बहस करने आते हैं, बहस करने पर जब दोनों एक दूसरे को अपना पॉइंट कम्युनिकेट नहीं कर पाते, क्लियर नहीं कर पाते, कन्वे नहीं कर पाते, दोनों बहुत ही रिफ्लेक्टिव आइसोलेशन में चले जाते हैं कि ऐसा करते हैं अभी हम एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते, और दोनों ही अपने अपने तौर पर इस सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करने लगते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले क्यों हुआ ये सब कुछ, जबकि हमारी फैमिली में सारी चीज़ें सेटल चल रही हैं, कमिटमेंट है, तमाम चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, लेकिन हम लोग सब कुछ होते हुए भी इन सब चीज़ों को कुछ क्यों नहीं कर रहे। मतलब इस तरह के आप दोनों के रिलेशनशिप में, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में ये एनर्जी नज़र आ रही है। लेट मी क्लैरिफाई कि मैं हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप पे रीडिंग कर रही हूँ। तो 5 ऑफ सोर्ड्स किस कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करता है? आप दोनों एक दूसरे की वजह से जिन जिन बातों पे हर्ट हैं, उसके ऊपर आप दोनों अब बहुत बावाज़े बुलंद ज़ोरदार तरीके से लड़ने लगे हैं। वेल, 3 ऑफ सोर्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ थर्ड पार्टी ऑल्सो। मे बी आप दोनों के दरमियान कोई इस तरह की थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा हर्ट है। इस थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से जितनी आप दोनों के दरमियान बहस होती है, लड़ाई होती है, और कभी कभी आपको ऐसा भी महसूस होता है कि जैसे मैं अपने हस्बैंड से या मैं अपनी वाइफ से नहीं बात कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहा हूँ और इसको इस वक्त मेरी बात समझने का कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर इस थर्ड पार्टी का इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हुआ है। ये 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? हैप्पीनेस। आप दोनों जिस भी बात पर कम्युनिकेट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, आप दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या तो बेबी के लिए। सन कार्ड इज़ अ कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, खुशी के लिए, लाइफ सेटल हो जाए उसके लिए। जिन चीज़ों पे झगड़ा होता है वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाए उसके लिए। हम लोग कन्फ्यूजन में रह रहे हैं उसके लिए। कोई फ़ैसला करो तो म्यूचुअल कंसेंसस के साथ करो, कोई बात करो तो म्यूचुअल कंसेंसस के साथ करो, कुछ भी हो तो मुझसे डिस्कस करो, क्योंकि आंखों पे पट्टी बंदी हुई और फ़ैसला लेने के लिए बाज़ दफ़ा हो सकता है आपको बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया जाता हो कि तुम्हें जो समझ में आए तुम कर लो, मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो एक स्पार्क, एक एक्साइटमेंट, एक फैमिली, एक एडवेंचर, एक खुशी जो फैमिली लाइफ और हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में होनी चाहिए, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड फीलिंग है, दो राहे पर खड़े रहना की ज़िंदगी। हर्मिट मोड यहाँ पर क्यों आया है जबकि सब कुछ फैमिली के लिए या रिलेशनशिप के लिए किया जा रहा है? हर्मिट मोड यहाँ पर क्यों आया है वर्गो एनर्जी? धड़का लगा रहता है आपको लगता है कि जब कभी भी ये साइलेंट जोन में जाते हैं तो उसके बाद जब ये कोई फ़ैसला सुनाते हैं, अभी अगर इनका मोड साइलेंट हुआ हुआ है तो ये अचानक से मेरे ऊपर जो ख़बर फोड़ेंगे वो बम की तरह गिरेगी। कैंसेरियन एनर्जी, आप सेंस कर सकते हैं कि अगर अभी आप दोनों के दरमियान साइलेंस चल रही है किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो अभी की खामोशी किसी बड़े तूफ़ान की अलामत है। एंड पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि जब जब कभी भी साइलेंट जोन में गए हैं आप या ये पर्सन, यानी कि आपके हस्बैंड या वाइफ, तो जब कभी भी इन्होंने साइलेंस को ब्रेक किया है तो इन्होंने कोई फ़ैसला सुनाया है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा धड़का लगा रहता है। क्योंकि जब कभी भी इंसान रिफ्लेक्टिव जोन में जाता है, वो रिफ्लेक्ट करता है, मेडिटेट करता है, गौर व फिक्र करता है, आइसोलेट होता है, सिचुएशन को हर एंगल से देखता है और फिर किसी नतीजे पर आकर ऐलान कर देता है कि बस अब मैंने ही फ़ैसला कर लिया, करना है तो करो, रुकना है तो रुको, जाना है तो जाओ, मानना है तो मानो, समझौता करना है तो करो। ये चीज़ यहाँ पर इस वक्त हर्मिट जोन में है कि आपको मालूम है अपने पर्सन के बारे में, आप जानते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग में ये यहाँ पर क्यों आया है? ऑब्सेशन। आपको बाज़ दफ़ा कभी कभी लगता है कि इतनी सारी चीज़ें हम लोग एक दूसरे की बर्दाश्त करते हैं और हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हैप्पीनेस नहीं बची है, थर्ड पार्टी ने इंटरवीन कर लिया है, अचानक से ऑन एंड ऑफ सडन फैसले, एड हॉक चीज़ें जिनको कहा जाता है, इतनी हो गई हैं कि अब इस रिश्ते से निकला नहीं जा सकता। आप देख लें, पिंजरा खुला हुआ है लेकिन फिर भी वो अपने आप को बंद और पाबंद किया हुआ है,
जैसे कोई चीज़ है जो ज़बरदस्ती रोके हुए है, अब वो क्या चीज़ है वो आपको खुद पता होगा। तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग में सबसे पहले आप लोगों के रिश्ते की एनर्जी देख ली। अब मैं 2 कार्ड्स निकालती हूँ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में। 2 कार्ड्स तो निकले नहीं, इतने सारे आ गए, इतने सारे नहीं चाहिए। 2 कार्ड्स हस्बैंड के लिए, जितने हस्बैंड्स देख रहे हैं या जो लोग अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड की एनर्जी बताइए जनाब, हस्बैंड की एनर्जी बताइए। पैलेस ऑफ कॉइन्स ये एक एक्स्ट्रा कार्ड है, पैलेस ऑफ वॉन्ड्स ये भी एक एक्स्ट्रा कार्ड है। मैजिशियन, हस्बैंड की एनर्जी में पावर नज़र आ रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रेंथ में नज़र आ रही हैं, बहुत ही रिफाइंड स्किल पर्सन, अथॉरिटेटिव, बातों के धनी, बातों के राजा, कोई इनसे कम्युनिकेशन में जीत नहीं सकता। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये आजकल कुछ नया नया स्पार्कलिंग कर रहे हैं हस्बैंड की एनर्जी में, कुछ फ्रेश सा, बिल्कुल यंग सा, आपको इनके ऊपर इसीलिए शायद डाउट हो रहा होगा। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे मैजिशियन एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, हर वक्त कुछ नया करने के लिए ये तैयार है, ठीक है। वाइफ की एनर्जी बताइए मुझे, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप पे मैं रीडिंग कर रही हूँ, वाइफ की एनर्जी बताइए प्लीज़। 8 ऑफ कप्स, खातून जो हैं वो बिल्कुल दौड़ लगाने पे तुली हुई हैं, किसी भी वक्त रिश्ते को ख़त्म करके ज़िंदगी में मूव ऑन करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, जो चीज़ें हर्ट कर रही हैं उनको छोड़ना चाहती हैं, बिला वजह के पाबंदी वाले रिश्तों से आगे बढ़ना चाहती है। वाइफ जो भी है इस वक्त इस रीडिंग में जो देख रही है या जो देख रहे हैं वाइफ के लिए, ओ वेरी नाइस, यानी कि हस्बैंड की तरफ पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, एक ऐसी चीज़ जो कि पैशन से रिलेटेड है, बिल्कुल सरफेस पे सरसरी तौर पर, और वाइफ की एनर्जी में पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, यानी कि ऑफ़र है भी लेकिन नहीं भी। मैं कुछ इन्वेस्ट भी करना चाहूँ लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं कुछ कंट्रीब्यूट भी करना चाहूँ लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरे कंट्रीब्यूशन से कोई मैटर नहीं होगा, मेरा कुछ करना कुछ मैटर नहीं करता। ये वाली चीज़ मेंटालिटी नज़र आ रही है। हो सकता है आपको रिलेशनशिप में इस तरह फील कराया गया हो कि तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा कुछ काउंट नहीं होगा, तुम्हारे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अक्सर इस तरह की बातें होती है, बिकॉज यहाँ पर जो मैजिशियन है और ऊपर डेविल का कार्ड आया है, तो इट लुक्स लाइक कि ये थोड़ा सा रिश्ता टॉक्सिक हुआ हुआ है, नेगेटिविटी भी है इसमें। कभी कभी जब आप सोल इंट्रोस्पेक्शन पर जाते हैं तो आपको अपने रिलेशनशिप में ये फ़ील होता होगा कि हम दोनों तो बिल्कुल एक दूसरे के लिए ठीक हैं, फिर हमारी लाइफ में हैप्पीनेस क्यों नहीं है, ये मेरी बात सुनते क्यों नहीं हैं, इनका इतना बॉसी एटीट्यूड क्यों है, आप दोनों में एज डिफरेंस भी हो सकता है ज़्यादा नज़र आ रहा हो। ये हर लिहाज से कुछ ना कुछ अथॉरिटी दिखाकर, अपना कोई ना कोई टैक्टिक कार्ड दिखाकर मुझको हमेशा थोड़ा बहुत प्लेजर और थोड़ी बहुत ऐसी बातें करके रुकवा लेते हैं, और मैं बिल्कुल इस नहज पर हूँ कि अब छोड़ूँ और तब छोड़ूँ, अब निकलूँ और तब निकलूँ। तो आप दोनों की एनर्जी जो है वो एज हस्बैंड और वाइफ भी नज़र आ रही है, ऊपर आपके रिश्ते की एनर्जी नज़र आ रही है। लेट्स सी कि यहाँ पर ये मैजिशियन और पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है हस्बैंड की तरफ से, इसको भी देख लेते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है इनकी लाइफ में 2 चीज़ें प्रायोरिटी पर हों, आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर, इस शादी को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। ये हर चीज़ को डिले पर डाल देते हैं। आप इनसे किसी काम का, किसी ख्वाहिश का, किसी एक्सरसाइज का, किसी इन्वेस्टमेंट का, किसी कमिटमेंट का, किसी भी चीज़ का आप इनसे कुछ डिमांड करें तो एक प्रोक्रेस्टिनेशन है, हो जाएगा, कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है, कोई ज़रूरत नहीं इतनी जल्दी की, अभी तुम देखो यहाँ पे भी टाइम देखना है, वहाँ पे भी टाइम देखना है, कोई ऐसा मसला नहीं है, हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा हेस्टी मत हो। यानी कि ये आपको किसी भी चीज़ पे कन्विंस कर लेते हैं। वाइफ की एनर्जी में 8 ऑफ कप्स और पेज ऑफ कॉइन्स क्यों आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज क्यों आया है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, शायद जो वाइफ है इस वक्त की रीडिंग में, या तो वो बहुत ज़्यादा मेंटली सिक है, बहुत ही एग्जॉस्ट, बहुत थके हुए, या फिर आप बहुत ज़्यादा बेजार और बीमारी से गुज़र रहे हैं। आपको लगता है कि आपका वजूद बहुत टायर्ड हो गया है, बहुत एग्जॉस्ट हो गया है, और आपको डिफरेंट लेबल्स देखकर इस तरह का कर दिया गया है कि जैसे तुम बीमार हो, ज़हनी तौर पे भी, जज्बानी तौर पे भी,
तुम्हारे साथ हर वक्त कोई ना कोई बीमारी चलती रहती है, अब तुम्हें वो स्पार्क नहीं रहा, इस तरह की बातें जिसमें आपको ऐसा लगता है कि जब इतनी धुतकार मिल रही है तो फिर इट्स बेटर कि मैं अब इस रिश्ते में कुछ क्यों डालूँ, मैं यहाँ से मूव ऑन कर जाती हूँ या मैं तमाम चीज़ों को छोड़ देती हूँ। लेट्स सी कि क्या होता है। ठीक है, आपकी वो वाली एनर्जी आ गई है। बैलेंस आउट है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई एक ऐसा है जब डिमांड करो तभी देना, अपने एंड से कुछ नहीं देना। दोनों को अपने अपना पलड़ा बराबर का लगता है। एक्स्ट्रा देने के लिए इसमें से कुछ निकाल के अगर कोई किसी को कहीं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है जो कि थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी इस वक्त की सिचुएशन में फैमिली नज़र आ रही है, नॉट कोई XYZ। आगे देखूंगी अगर कुछ पता चलता है तो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी का हक लेकर आप किसी को कुछ ना दें, आप अपने एंड पर कुछ करना चाहें तो करें। विद द 6 ऑफ पेंटिकल, या तो बैलेंस इस तरह से चीज़ें हैं कि बैलेंस चीज़ों में से कुछ निकाल के किसी को कुछ फीड किया जा रहा है, या फिर जो आपका राइट, आपका डिज़र्विंग राइट बनता है उसको सप्रेस करके किसी और की उसको हक दिया जा रहा है और आपकी हक तलफी हो रही है। दोनों में से कहीं एक ऐसी चीज़ हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग में उनकी एनर्जी चेक कर ली, रिलेशनशिप की एनर्जी चेक कर ली, हस्बैंड की एनर्जी, वाइफ की एनर्जी। अब आप दोनों के दरमियान एक रोमांटिक साइकिल क्या है, रोमांटिकली आप दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ किस तरह के हैं, इसको देखते हैं। मतलब ये बहुत टिपिकल सी रीडिंग है। हो सकता है आजकल आप लोग किसी एक सूरत हाल से गुजर रहे हों जिसमें इतना कोई बड़ा मसला नहीं नज़र आ रहा, लेकिन फिर भी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं नज़र आ रही। जैसे कुछ बड़े पावर कपल्स होते हैं जो इतने सर्वाइवल फेज़ में भी बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, यहाँ पे मामला कहीं कहीं पर किसी थर्ड एलिमेंट, थर्ड फैक्टर का लग रहा है। ठीक है, लेट्स सी कि रोमांटिकली हस्बैंड और वाइफ रिलेशनशिप रीडिंग में कर रही हूँ। हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप रीडिंग में रोमांटिक साइड आप लोगों की कैसी है, सोल लेवल पर ज़रा मुझे बताइए। रोमांटिक साइड हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में आप लोगों की कैसी है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अगर आपको इन्होंने दोस्तों से बिल्कुल कटा दिया है और आपको समझ में ही नहीं आता कि आप अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड को या आप अपनी वाइफ को कैसे हैंडल करें, तो आप बड़े रैंडम लेवल पर अपने दोस्तों से बात करें कि यार शादी में क्या यही होता है, यार तुम मुझे ज़रा गाइड करो थोड़ा सा। यू नीड टू डिस्कस थिंग्स विथ योर फ्रेंड्स, नॉट बेडरूम टॉक्स, बट एटलीस्ट वो चीज़ें जिसमें आपको एक थर्ड विजन में मिले, जिसमें आपको आसानी हो सके। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, आप लोगों के दरमियान शायद कोई एक बार बार माफ़ी मांगता है और उसको सबक भी मिलता है, लेकिन कोई एक हमेशा अपना अपर हैंड रखता है और पुरानी बातों का कोई बोझ जमा किया हुआ है। जब कभी लड़ाई होती है तो कोई ऐसी बात दोबारा से रिकॉल करके वहीं उसके सामने धर मुँह पे मार दी जाती है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि यार तुमने तो पुरानी बातों को अभी तक भुलाया ही नहीं है। मुझे तो लग रहा था पुराने फड्डे, पुराने झगड़े सारे क्लेंस एंड फिनेस हो गए, जिसकी वजह से अब पुराना कोई मामला दोबारा से चपेड़ नहीं मारी जाएगी, वो दोहराया नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम तो पुरानी बातों को अभी तक प्रेजेंट मोमेंट्स में जोड़ने पे बिल्कुल आमादा हो। केमिस्ट्री, बड़े फड्डे के बाद आप दोनों के दरमियान केमिस्ट्री हो भी जाती होगी। एंड देन अबाउट द ट्रस्ट, या तो ट्रस्ट गेन कर लिया जाता है या फिर इस वक्त ट्रस्ट गेन करने की बहुत अशद ज़रूरत है। कोई एक इंसान ज़बरदस्ती अगले को रोक कर उसको ये बावर करवा रहा है कि देखो मैं तुम्हारे ही लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ, तुम्हें इस वक्त सिर्फ मुझ पे भरोसा करना चाहिए और किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये जो भी हालात हमारे साथ चल रहे हैं ये सब सेटल हो जाएंगे। दोनों में से कोई एक दूसरे को इस बात का यकीन, ये भरोसा देने को फुल फ्लैश तैयार है कि इस वक्त तुम मुझ पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। आप दोनों के दरमियान कोई रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, कास्ट का डिफरेंस है, क्लास का डिफरेंस है, दोनों में से कोई एक कुछ ज़्यादा ही रिलीजियस हो गया है। आपकी हैप्पीली मैरिड लाइफ जो है, हस्बैंड वाइफ की जो लाइफ है, वो शायद रिलीजियस बातों की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है। या तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीजियस हो गए हैं जिसमें आपको सिर्फ अल्लाह अल्लाह याद रहती है और बाकी अहकामात याद नहीं रहते, या फिर आपने बिल्कुल ही अल्लाह पर से अपना यकीन छोड़ दिया है और आप प्रैक्टिकल और दुनियावी बातों में इतने लग गए जिसकी वजह से दूसरे लोगों के, थर्ड पार्टी के असरात जो हैं वो आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा नमूदार हो रहे हैं।
तो हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड जो मैंने रीडिंग की वो उसमें मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया है. लेट्स चेक व्हाट काइंड ऑफ कनेक्शन इज़ दिस. देखते हैं कि किस तरह का ये कनेक्शन है, किस तरह का कनेक्शन है ये. इस कनेक्शन में क्या सिग्निफिकेंस है. हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में ये किस नौइयत का कनेक्शन है. मोमेंट. थिंक ऑफ अ स्पेशल मोमेंट दैट बॉट यू मच जॉय विथ योर पार्टनर. आप दोनों ने खुश रहना छोड़ दिया है. याद भी दिलाते हैं तो शायद कोई एक मौजूद नहीं होता. मुझे ये बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों की कोई मीटिंग हुई हो और किसी ने लिटरली इस सेटिंग में, इस डेट पे, इस मीटअप पे कहा हो कि बस अब हम इस चीज़ को ना ख़त्म करते हैं. और आपके पर्सन ने, हस्बैंड ने या वाइफ ने, दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम कर कहा होगा कि तुम्हें अभी इस वक्त चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही हैं, तुम थोड़ा भरोसा करो, उस लम्हे को याद करो, उन लम्हों को याद किया करो जिन लम्हों में हम लोग खुश होते थे, खुश रहे हैं. इस तरह की चीज़ लग रही है. बैलेंस है. आप दोनों हेड स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों ट्विन फ्लेम वाली वाइब भी है. और ट्विन फ्लेम का ज़िंदगी में मियाँ बीवी होते हुए ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की थ्योरी तो वैसे ही इतनी अलग है. और अगर ट्विन फ्लेम्स की शादी हो जाए तो वो जो एक अगले का सर फोड़ता है तो दूसरा बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम थोड़ी खाली सर फोड़ोगे, मैं भी तुम्हारा सर फाड़ कर दिखाऊंगी कि कैसे फाड़ते हैं. तुम्हारे 2 टाँकियाँ हैं तो मैं तुम्हें 3 टाँके दूँगा. ठीक है, पक्का पक्का. बारी बारी एक दूसरे का सर फाड़ेंगे. एक तो बैलेंस है. जिस वक्त आपको लगता है कि आपने गलत किया, उस वक्त आपको गलत किया हुआ बताया जाने लगता है. यिंग एंड यांग, प्रोज एंड कॉन्स. तो ये आप लोगों का रिश्ता किस तरह का है, आप लोगों का रिलेशनशिप, आप लोग की केमिस्ट्री, आप लोग का कनेक्शन किस तरह का है. आप दोनों बहुत हेड स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों एक वक्त में नाराज़ होते हैं, दोनों की एक वक्त में हटती है, दोनों की एक वक्त में तपते हैं, दोनों एक वक्त में खामोश होते हैं और बड़ा मसला हो जाता है. और दोनों ही को रिजॉल्व करने के लिए जो दूसरे लोग होते होंगे बोलते होंगे भाई ये बहुत अड़ियल है. पेशेंस. एक दूसरे का सब्र का पैमाना जो है ना. और अच्छा, मसला ये होता है ट्विन फ्लेम्स में, अपने ही आपको विक्टिम समझ रहे होते हैं कि तुम्हें उसका क्या पता, तुम्हें तो पता ही नहीं उसने मेरे साथ कितने जुल्म ढाए हैं. और दूसरा भी बैठा यहीं पर, वो भी बैठ के कहीं पर यही बोल रहा हो, तो तुम्हें क्या पता उसने मेरी क्या ज़िंदगी में रोला लगाया हुआ है. और इतने हेड स्ट्रॉन्ग लोगों के जो फ्रेंड्स होते हैं वो मानने को ही तैयार नहीं होते. वो दिल ही दिल में कह रहे होते ये इतना उल्टी खोपड़ी का आदमी, इसको कोई रोला लगा सकता है, कोई नहीं लगा सकता. टेस्टेड यानी कि जो आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ हैं, आपका कनेक्शन ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे की बर्दाश्त का इम्तिहान लेते हैं. एक दूसरे को बर्दाश्त करना आप लोगों के लिए एक दूसरे का इम्तिहान है. ये कनेक्शन इस तरह का है. शादी आ गई जनाब, शादी है. इन दी एंड घूम फिर कर शादी तो एक सोल यूनियन है, सोल्स का ही यूनियन है. 2 डिफरेंट काउंटर पार्ट्स ब्लेंडिंग टुगेदर. वो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि शादी जो है ना वो इंतहाई बेगैरती का रिश्ता होता है. यानी दुनिया के महा बेगैरतों को देखना हो तो मियाँ बीवी को देख लो. यानी इतना एक दूसरे को लान तान गालम गलोच करेंगे और उसके बाद एक होंगे ये. और फिर कहते हैं यार तो सिर्फ तुम ही मुझसे मोहब्बत करते हो, ऐसा थोड़ी है. उसने एक थप्पड़ मारा, तू मैनू प्यार करना चाहिए, वो जो एक मीम चलती है तो कनेक्शन 100% ट्विन फ्लेम्स की हो गई है शादी आपस में. तो जनाब फिर तो सारा दिन दिल में मेरे है दर्द डिस्को. तो हस्बैंड एंड वाइफ की मैंने रीडिंग कर दी जनाब. जितने लोग परेशान थे, हस्बैंड के लिए रीडिंग करें, वाइफ के लिए रीडिंग करें. अब मैं देखती हूँ कि भाई ओवरऑल इस रिलेशनशिप की रीडिंग का पोटेंशियल आउटकम क्या है. लेट्स सी. ओवरऑल इस रिलेशनशिप का पोटेंशियल आउटकम क्या है. देखते हैं जनाब कि ओवरऑल इस रिलेशनशिप रीडिंग का, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की रीडिंग का पोटेंशियल आउटकम क्या है. कुछ लोग मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेते हैं तो बोलते हैं बताइए मेरी शादी का फ्यूचर क्या है. अब मैं आपकी शादी का फ्यूचर क्या बता सकती हूँ. आपने जिस तरह ज़िंदगी अपने पार्टनर के साथ गुजारी है वो तो आपसे बेटर और कौन जान सकता है.
देखते हैं जनाब, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। पावरफुल चेंज देखें इसलिए एक्सपेक्ट करें क्योंकि आप दोनों हेड स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, तो दोनों अपने आप को जब एक टाइम पे कंप्लीट करेंगे तो जो दोनों ही जब स्प्लिट होंगे ना, तो आप दोनों के अलावा कोई और नहीं जोड़ सकता। तो एक पावरफुल चेंज बिहेवियर में, सोच में, नज़रिए में, फीलिंग्स में, रियलाइजेशन में एक्सपेक्ट करें। कुछ चीज़ें बिखरने के लिए नहीं हैं, टूटने के लिए नहीं हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। शायद मेरी रीडिंग के थ्रू वो आंसर्स आपको मिल गए होंगे, जो भी आंसर्स हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्यों मुझसे झगड़ा करते हैं, ये तो पता चल गया। आप सिर्फ उस वक्त ये देख रहे होते हैं कि ये मुझसे झगड़ा कर रहा है। आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ भी तो ये देख रहे होते हैं कि आप उनसे झगड़ा कर रहे हैं। तो अगर आप दोनों एक दूसरे का परसेप्शन समझ लें तो शायद बैलेंस जो है ना, यिंग एंड यांग, वो हो जाए। आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आपको जब पावरफुल चेंजेस एक्सपेक्ट करेंगे आप, तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। लास्ट कार्ड, कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। कभी भी हार ना माने रिश्ते के अंदर। और सबसे बड़ी बात, फाइनेंसेस की वजह से तो कभी भी मत डरा करें, क्योंकि मियाँ बीवी के रिश्ते में जो सबसे बड़ा इम्तिहान होता है बीवी की मोहब्बत का, वो मर्द की गुर्बत के वक्त होता है। और वो वक्त आपने गुजार लिया तो फिर तो आप किसी भी वक्त को गुजार सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है, गॉड फॉरबिड कि कोई चीटिंग हो रही हो, जो कि मुझे चीटिंग नज़र नहीं आई। ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस मुझे फैमिली का लग रहा है, वरना मैं आपको क्लियरली बता देती। ऑब्सेशन है, चेंड है, बहुत सारी ईगो इश्यूज़ हैं, क्योंकि आप दोनों हेड स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप अपनी फैमिली लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ यानी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को इस कॉन्फिडेंस के साथ गुजारेंगे कि मुझसे बेटर इसको कोई मिल नहीं सकता और मैं इसको थकवा दूंगा खून कि इसको कोई मुझसे बेहतर मिले तो सही, यानी डरा दें आप अगले को, तो वो फिर कदर करता है। और आपका अपनी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ वही की है सक्सेस की, चाहे रिलेशनशिप को आगे की मंजिलों में ले जाना हो या रिलेशनशिप को मेंटेन करना हो। ठीक है, हस्बैंड वाइफ की रीडिंग तो बड़ी लंबी हो गई। अपना बेहद ख्याल रखें। कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, बिकॉज़ मुझे मालूम है हस्बैंड वाइफ की रीडिंग के बाद तो बहुत ही प्राइवेट रीडिंग्स आएंगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।